आज का बच्चों टॉपिक है नस समीकरण से संबंधित आंकिक प्रश्न और नस समीकरण, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। नस समीकरण पर एक सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो देखिएगा हम उन सवालों के लिए कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव के लिए बच्चों ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, ई सेल से इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा की अगर बात की जाए तो क्या इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा होगी, ये देखिए। ये ठीक है। अब हमारे पास ये विद्युत अपघट्ट विलयन है, विद्युत अपघट्ट विलयन। विद्युत अपघट्ट विलयन में एक धातु की क्षण को डुबो देते हैं, ये धातु की क्षण है, धातु की क्षण, ठीक। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? नस समीकरण तब समझ में आएगी जब हमें इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्लियर होंगे। तो देखें, हमारे पास एक विद्युत अपघट्ट विलयन ले लिया हमने और ये धातु की छड़ ले ली, तो क्या परिभाषा, कैसे परिभाषा करेंगे इसकी, क्या परिभाषा लिखेंगे? जब किसी धातु की क्षण को, किसी धातु की क्षण को विद्युत अपघट्ट विलयन में डुबाने पर धातु की क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या परिभाषा होगी? किसी धातु की क्षण को विद्युत अपघट्ट विलयन में डुबाने पर धातु की क्षण और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई सेल से। या हम ये भी परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, किसी धातु की क्षण को विद्युत अपघट्ट विलयन में डुबोने से धातु की क्षण आयनित हो जाती है। कोई सी भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, तो आपको याद हो गई होगी। अब यहीं पर मैं अगला जो टॉपिक स्टार्ट करता हूं वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया अगला टॉपिक, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं, धातु की क्षण बनी रहेगी और यहां पर आएगा एकांक सांद्रता, एकांक सांद्रता। इसकी परिभाषा क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को एकांक सांद्रता वाले विद्युत अपघट्ट विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई नॉट सेल से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव भी आपको समझ में आ गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी समझ में आ गया। अब समझ में आई हमें नष्ट समीकरण। देखिए, देखिएगा भैया, ये हमारे पास नष्ट समीकरण है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ये मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट अपना लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या, ये ई सेल है, ये ई नॉट सेल है, और ये हमारे पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ऑक्स, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। और इसका मतलब है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव अभी मैंने बताया था, और ये इलेक्ट्रॉन्स, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। बहुत बार आता है नष्ट समीकरण, क्या है? तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये
नष्ट समीकरण क्या है, ये है नष्ट समीकरण। उसके बाद लिख के आता है कि संकेतांक बताइए। ई सेल इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्स ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और रिडक्शन मतलब अपचयन। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इस समीकरण के बाद एक टॉपिक और बता दूं मैं आपको, इस पर सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है इस पर, कोई भी मान लो कभी कभी ये पूछा जाता है कि ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो हमेशा अगर कोई भी सवाल मिले हमें कि विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो हमें ये बताना है ई सेल बनाना है, ठीक। तो देखिए एक सवाल हम कराते हैं आपके लिए। एक कोई सवाल हम आपको बता रहे हैं जिसमें आपको विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। जैसे एक सवाल हम बहुत आसान सा जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उस टाइप का कोई सवाल ऐसा ले रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया है, उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखें एक सवाल है हमारे पास, उस सवाल में लिख रखा है विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये समीकरण दे रखी है, देखो मैं एक सवाल लिख रहा हूं आपके लिए, mg, और यहां लिख रखा है mg से mg डबल प्लस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.001 m, और ये आगे के लिए भी दे रखा है सवाल, और वो है हमारा आगे के लिए Cu डबल प्लस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.001 m, ठीक। अब आगे है Cu, ये पूरा सवाल मैं आपकी बुक से बता रहा हूं, ये सवाल दे रखा है। अब इसमें हमें सवाल में विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, और ई नॉट सेल का मान भी हमें दे रखा है, ई नॉट सेल, और गिवन में क्या क्या दे रखा है, गिवन में ई नॉट सेल दे रखा है 0.34 वोल्ट, ये दे रखा है। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना है, जैसे ये हमारे लिए एक सवाल दे रखा है कि एक सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए जो कि सेल निम्नलिखित है। तो पहले तो ये सेल को हम कंप्लीट करेंगे। अब देखें सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है, mg को लिखेंगे यहां, और mg s से ये करेंगे mg डबल प्लस का, और यहां वैल्यू है 0.01 m। ऑक्सीकरण संख्या है 0 थी, और ऑक्सीकरण संख्या है +2 हो गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 2, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, ठीक है। अब अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो यहां क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट Cu डबल प्लस 0.001 m, यहां Cu तक चल रहे हैं, और यस ऑक्सीकरण संख्या बच्चों यहां पर प्लस की 2 थी और यहां हो गई 0, तो ऑक्सीकरण संख्या 0 हुई, तो ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 मतलब घटी है, तो कितने घट गए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर दीजिएगा। इसका मतलब यहां हो गया रिडक्शन, यानी कि अपचयन, अपचयन, ठीक। कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, mg प्लस Cu डबल प्लस 0.001 m, और ये बचेगा mg डबल प्लस 0.01 m। डायरेक्ट कर सकता था, मगर आपको एक बात पूरा सवाल क्लियर करके बता रहा हूं कैसे करना चाहिए। ये s इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल आउट हुए, 2, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 2, n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। अब आपको नष्ट समीकरण अप्लाई कर देनी है। नष्ट समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार, नष्ट समीकरण के अनुसार कैसे करेंगे, नष्ट समीकरण क्या होती है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.5
9(1)/n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अभी लिखा था मैंने ये ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है सवाल में 0.34 माइनस 0.05 9(1)/n n कितना 2 लॉग ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन Mg का हुआ है, तो हमें Mg प्लस लिखने का अधिकार है भैया। और रिडक्शन किसका हुआ है, Cu का। वैल्यू लगानी है बस नेक्स्ट स्टेप में 0.34 माइनस 0.591 2 लॉग Mg डबल प्लस की वैल्यू 0.001 Cu डबल प्लस की वैल्यू 0.0001। ये यहां तक दिख रहा है क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। बहुत आसान से आप जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले जा रहे हैं 0.001 एक पॉइंट हटाइए कितने जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3 4, यहां से पॉइंट हटाइए कितने जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर के लिए मैं रफ कर देता हूं इधर से। अब देखिएगा यहां से ये बात चल रही है ई सेल इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग नीचे देखो दिखाएंगे। यहां से हमने ये वैल्यू लिखी 0.34 माइनस 0.591 अपॉन 2 ठीक लॉग 10। देखिए बच्चों 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और यहां बचेगा बच्चों लॉग 10 0.34 और ये कितना बचा 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 का वैल्यू कितना होता था। आपको कुछ नहीं करना 0.34 माइनस के और ये 0.2 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और ये 2 ने 18 और फिर ये कितना बचेगा 1 2 पंजे 10। ठीक है, और आगे की चल जाएगा कैलकुलेशन करके। अब आप इसमें से इसको लेस कर देंगे, वोल्ट में यही आंसर होगा और ये होगा ई सेल। ठीक है, स्टॉप करना है। ये देखें हमारे पास ई सेल इक्वल टू बच्चों अगला सवाल ये आता है हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है निम्न सेल को निरूपित कीजिए। ये सवाल लिखा है निम्न सेल को निरूपित कीजिए MgS, ये पूरा सवाल लिख रखा है और ई नॉट सेल की वैल्यू इसमें भी दे रखी है। इस सवाल में भी ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहली बात आती है कि सेल को निरूपित करना है। तो सेल को निरूपित कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले आंसर के लिए ये नोट करेंगे MgS 2Ag प्लस 0.0001 m और ये लिखेंगे यहां पर Mg डबल प्लस 0.130 m प्लस 2Ag। यस, सेल को निरूपण करना कैसे करते हैं, निरूपण सेल का निरूपण कैसे करेंगे सेल का निरूपण। Mg लिखो सबसे पहले, बहुत आसान है, एक नंबर तो ये आपके कहीं नहीं जाने वाला। MgS से कहां चलेंगे Mg डबल स्लैश कराइए। Mg वैल्यू कितनी है
डबल प्लस ये। अब नेक्स्ट एजी 0.001 एम सेल का निरूपण आता है एग्जाम में, और ये आ गया एजी और ये हो गया एस, ये होगा सेल का निरूपण। अच्छा जो मल्टीप्लाई में उसे नहीं लिखना, सेल के निरूपण में ये ध्यान रखना, सेल के निरूपण में मल्टीप्लाई वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना। ये सेल का हो गया निरूपण। उन्होंने कहा है कि ई सेल की गणना कीजिए, यानी कि विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे विद्युत वाहक बल की गणना? बहुत आसान तरीके से वही समीकरण को अप्लाई करना है, नष्ट समीकरण को। इससे दिख रहा है हमें एन की वैल्यू कितनी है, +2, तो एन की वैल्यू तो +2 हो गई। और ई नॉट सेल भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 3.17 वोल्ट। अब नष्ट समीकरण से, नष्ट समीकरण से कैसे करेंगे? नष्ट समीकरण से ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3.17 है, देखिएगा जरा 3.17 वैल्यू है। अब क्या लिखेंगे? -0.591, एन की वैल्यू 2, लॉग ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? मैंने बताया था ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो ऑक्सीकरण हो गया। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 0, यहां +2 हो गई तो ऑक्सीकरण हो गया। तो क्या लिखेंगे? Mg डबल प्लस अपॉन रिडक्शन किसका हुआ? Ag का, Ag प्लस जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो कहां पहुंचेंगे? पावर में, इसकी पावर में आएंगे Ag की वैल्यू लगा देंगे बस 3.17 अपॉन 2 लॉग Mg डबल प्लस की वैल्यू कितनी है? Ag प्लस की वैल्यू कितनी है? 0.0001 और होल प्राइस। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे कर रहा हूं, देखिएगा जरा, यहां से स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। E 3.17 माइनस 0.0591। मैं आपको सीरियसली बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ जिससे कि कुछ टॉपिक बहुत जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कल मैं आपके लिए और एक टॉपिक लेके आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए घर पे। नेक्स्ट, लॉग 0, आप ऐसे कैलकुलेशन करें, थोड़ा देर लग सकती है, वो गलती नहीं होगी, बिल्कुल पॉइंट हटाइएगा, कितने 0 और ये 1, देखो स्क्वायर था ना, तो क्या करेंगे यहां पर, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ये कितने 0 लगाएंगे? 4 लगा दिए, 1 2 3 4, 4 0 लगा दिए, 1 2 3 4, यहां से कितने लगाएंगे? 4, फिर लगाएंगे 1 2 3 4, यहां से 3 0 लगाएंगे, 3 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 3.17 0.591 अपॉन 2 लॉग 13, और ये 0 इसमें एडजस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, 10 की घात 6 हो गया। यहां तो अपॉन में तो 1 बचा, खत्म कहानी से। क्या करेंगे अब? 3.17 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग। लॉग में भाई लोगों एक रूल होता है, लॉग mn अगर लिखा हुआ है तो हम उसे लिख देते हैं log m प्लस log n। और लॉग में एक रूल और होता है, m की पावर n है तो पावर पहले आ जाएगी। ये दोनों रूल के अकॉर्डिंग मैं सवाल कर रहा हूँ आगे के लिए। तो यहाँ पर log 13 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ यहाँ पर, log 13 प्लस log 10 की घात 6 अलग हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिएगा कैलकुलेशन, इन सवालों में मेन बात है कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, और आपने अगर डायरेक्ट करने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा। 3.17 log 13 की वैल्यू कितनी होती है? 1.11। कितनी तक देखेंगे? 6 पहले आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू कितना हो जाएगा? यहां पर 10 बचा, ठीक है। 3.17 अपॉन 2 1.11 log 10 का मान बच्चों 1 होता है। log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा कितनी है? 1। अब देखें यहां पर 0.0591 अपॉन 2, और ये हो गया 7.11। अब आप करेंगे इसके लिए कैसे करेंगे? इस सवाल के लिए कैसे करेंगे? यहां से इसको 2 से कट करेंगे, बच्चों इसको अगर काटेंगे तो आएगा 3.55। अब देखिएगा 3.71.0591 इंटू 3.55, इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस चल रहा है, ठीक है, ये माइनस चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 3.17 माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.21। कितना आएगा? 0.21। अब आप जरा घटा के देख लीजिएगा 3.17 और 0.21, तो क्या करेंगे? 6, ये 6 आएगा ना, और यहाँ पर कितना बचेगा? 11, और यहाँ 9, और यहाँ 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2.96 वोल्ट। बच्चों ये सवाल जो मैंने बताया, ये वाला सवाल और इससे पहले वाला सवाल, ये ध्यान रख लीजिएगा, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये सवाल कभी कभार आता है, लिखे ई सेल फाइंड कीजिएगा। ई सेल कभी कभार ऐसे आता है, कभी कभार आता है ईएमएफ याद कीजिए। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल।